नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंक के बारे में। जिंक एक ट्रेस एलिमेंट है, यानी इसकी ज़रूरत बहुत कम है, पर कम ज़रूर है। पर अगर नहीं होती तो ये आपके बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें जो है वो कॉज कर सकता है, जैसे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, इम्यूनिटी। क्योंकि जिंक गाई 300 यानी 300 टाइप की जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हमारे बॉडी में होती है उसके लिए ज़रूरी होता है। और अगर जिंक की कमी हो जाती है तो ये जो 300 रिएक्शन हो रही है इसमें दिक्कत आएगी, इसमें दिक्कत आएगी तो आपके बॉडी में दिक्कत आएगी, जैसे स्किन, ब्रेन, इम्यूनिटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिक्कत आएगी, जैसे स्पर्म की प्रोडक्शन हो गई, घाव को रिकवर नहीं होगा, छोटे बच्चों की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, हेयर लॉस होगा, लिबिडो यानी सेक्स की इच्छा नहीं होगी। तो ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती है अगर जिंक की कमी है। जिंक की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? अगर हम फीमेल की बात करें तो 8 mg की रिक्वायरमेंट होती है डेली की, मेल की 11 mg और चाइल्ड की 2 mg से 8 mg। अब बच्चे जो होते हैं वो कितनी एज कितनी है, उसका जो वेट कितना है, उस हिसाब से इसको जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में है तो उनको जो है वो ज़्यादा सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर उसको सप्लीमेंट देके जो है वो रिकवर कर लेता है। अब गाइज ये तो हो गई जिंक की बात। अब देखिए ज़्यादा भी, अगर देखिए इससे ज़्यादा भी की ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा भी जिंक जो है वो घातक हो सकता है। तो जितना चाहिए उतना ही जो है वो हमें होना चाहिए। पर अगर हम बात करें जो लोग वेजिटेरियन होते हैं तो वेजिटेरियन सोर्स जिंक का बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सोर्स होता है वो नॉनवेज वाला होता है, यानी जो सी फूड होता है ना। देखिए नॉनवेज में जो सी फूड होता है इसमें भर भर के जिंक होता है। तो जो लोग नॉनवेज वाले हैं, यानी सी फूड खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, उनको जिंक की जो है वो कमी होती नहीं जनरली। दिक्कत आती है जो लोग वेज वाले होते हैं। और वेज में भी क्या प्रॉब्लम होता है, जो अनाज यानी गेहूं है और चावल होता है इसमें फाइटिक एसिड होता है। ये क्या करता है, जिंक के साथ बाइंड होता है और जिंक के एब्सॉर्प्शन को कम कर लेता है। वैसे ही तो वेजिटेरियन में सोर्स में ज़्यादा जिंक होता नहीं, और उसी के साथ ये गेहूं और चावल का फाइटिक एसिड जिंक को बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होने देता, और उसकी वजह से वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके इस बॉडी में जिंक की और ज़्यादा कमी हो जाती है। अगर हम बात करें तो दाल, चना, मटर, राजमा, दही, इसमें जिंक होता है, पर देखिए कितनी कम मात्रा होती है। एक कप में सिर्फ 1.5 mg ही जिंक होता है। हमें ज़रूरत होती है रोज की 8 mg to 11 mg। अगर हम ये एक कप रोज लेते हैं तो इसमें 1.5 to 2 mg होता है, ठीक है। उसी के साथ अगर हम ड्राई फ्रूट्स, कद्दू के बीज, पालक, भिंडी, मशरूम, गोभी की बात करें तो एक कप, अगर हम बात करें एक मुट्ठी की बात करें तो इसमें सिर्फ 1 mg होता है। अगर हम अनार, अमरूद की बात करें तो इसमें तो एक कप में 0.3 mg, यानी फ्रूट्स की बात करें तो इतना कम वेजिटेरियन सोर्स में होता है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि सप्लीमेंट की फॉर्म में डॉक्टर से पूछ के सप्लीमेंट की फॉर्म में आप जिंक ले सकते हैं। पर उसको भी देखिए सायरप के फॉर्म में भी आता है, टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, कुछ सिर्फ जिंक वाली जो है वो सप्लीमेंट होता है, कुछ जिंक के साथ विटामिन जो है वो भी मिक्सअप होता है, तो आप डॉक्टर की सलाह से वो ले सकते हैं। तो गाइज दूसरी एक बात है कि अगर जिंक की सप्लीमेंट ज़्यादा हो जाती है तो भी दिक्कतें आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सप्लीमेंट की फॉर्म में ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जिंक आपने ले लिया। तो जिंक जितनी बॉडी को ज़रूरत है बस उससे अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको डायरिया हो सकता है, स्टमक में क्रैम्प हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नौसिया हो सकता है। और अगर आप कोई एंटीबायोटिक या कोई दवाई आपको चालू है तो एंटीबायोटिक का तो ये एब्सॉर्प्शन कम कर देता है। तो इसीलिए अगर जिंक की सप्लीमेंट ले रहे हैं और अगर आपको बुखार वगैरह कुछ भी आता है तो डॉक्टर को बताना चाहिए कि मैं जिंक की सप्लीमेंट ले रहा हूँ, या फिर डॉक्टर की सलाह से ही जो है वो जिंक की सप्लीमेंट लेना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक के एब्सॉर्प्शन को भी जो है वो कम कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें गाइज मैंने जिंक के बारे में बताने की कोशिश की कि जिंक हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कम हो जाता है तो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है। सबसे बढ़िया वेजिटेरियन जो नॉनवेज वाला सोर्स है वो जिंक के लिए काफ़ी अच्छा है, और वेजिटेरियन वालों को ही दिक्कत आती है तो वो सप्लीमेंट की फॉर्म में जो है वो जिंक को ले सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।